गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर। आज मैं इसको बाइंड अप कर देता हूँ क्लोनिंग वेक्टर को। आज हम फिनिश करेंगे क्लोनिंग वेक्टर को। तो कल हमने डिस्कस किया था क्लोनिंग वेक्टर फॉर प्लांट्स, क्लोनिंग वेक्टर फॉर प्लांट्स, क्लोनिंग वेक्टर फॉर प्लांट्स। तो क्लोनिंग वेक्टर फॉर प्लांट्स में मैंने आपको क्या बताया, क्या क्या एग्जाम्पल बताए थे आपको। मैंने बताया था टीआई प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड क्या था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इसको हम क्या करते हैं, एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं फॉर टीडीएनए ट्रांसफर के लिए। टीडीएनए को क्या कराते हैं हम इसमें क्लोन कराते हैं, टीडीएनए के ट्रांसफर के लिए हम यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। और जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस था वो क्या कर रहा था, वहां पे क्राउन गॉल डिजीज क्या कर रहा था, कोज कर रहा था। और एक सेकंड था जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स था। तो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स जो होता है वो क्या करता है, हेरी रूट डिजीज करता है। और एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है जो क्राउन गॉल डिजीज करता है, तो वो अफेक्ट किसको करता है, ओनली डाइकोट प्लांट्स को। ये अफेक्ट करता है ओनली डाइकोट प्लांट्स को, मोनोकोट प्लांट्स को ये अफेक्ट नहीं करता है। ये किसको अफेक्ट करेगा, ओनली ऑन डाइकोट प्लांट्स को। मोनोकोट प्लांट्स को ये अफेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ अफेक्ट करेगा किसको, डाइकोट प्लांट्स को। इसके बाद हमने देखे थे वायरल बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर फॉर प्लांट्स। तो जो वायरल बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर हमने देखे थे, वायरल बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर फॉर प्लांट्स। तो जो वायरल बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर हमने देखे थे प्लांट्स के लिए, तो आरएनए वायरस का मैंने आपको क्या बोला था कि आरएनए वायरस हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज नहीं कर सकते किसमें, प्लांट में। आरएनए वायरस एज ए क्लोनिंग वेक्टर हम यूज नहीं करते हैं प्लांट में। सिर्फ क्या करते हैं, डीएनए वायरस को एज ए क्लोनिंग वेक्टर हम यूज करते हैं किसमें, प्लांट्स में। और उसमें भी कौन कौन सा बताया था मैंने, कोलिमो वायरस बताया था एक, जो क्या था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। और एक मैंने क्या बताया था आपको, जेमिनी वायरस। ठीक है, तो हम आरएनए वायरस को एज ए वेक्टर यूज नहीं करते हैं, ओनली डीएनए वायरस को ही प्लांट में हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं। उसमें भी मैंने आपको दो वायरस बताए थे, एक बताया था काउलिमो वायरस, और एक क्या बताया था मैंने, जेमिनी वायरस। एक क्या बताया था, जेमिनी वायरस। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो जो काउलिमो वायरस है, काउलिमो वायरस, इसका क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसका क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और जो जेमिनी वायरस है वो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। और इन दोनों को हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं किसमें, प्लांट्स में। क्यों, और ये क्या है, दोनों डीएनए वायरस, ये आरएनए वायरस नहीं है। आरएनए वायरस को हम प्लांट में एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, डीएनए वायरस को क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। और उसमें से भी कौन कौन, काउलिमो वायरस और जेमिनी वायरस। उसमें से भी कौन कौन है, काउलिमो वायरस और जेमिनी वायरस। इसके बाद हमने बात की थी क्लोनिंग वेक्टर फॉर एनिमल्स। और क्लोनिंग वेक्टर फॉर एनिमल्स में मैं सबसे पहले आया था किस पे, इंसेक्ट्स पे। हम सबसे पहले बात कर रहे थे क्लोनिंग वेक्टर फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स में भी मैंने बात की थी आप किसके लिए स्टूडेंट्स, इंसेक्ट की। और इंसेक्ट में भी हम कौन सा क्लोनिंग वेक्टर बताया था मैंने, एग्जाम्पल ध्यान रखना, बैक्यूलो वायरस। कौन था वहां पे, बैक्यूलो वायरस को हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं किसमें, इंसेक्ट में। बैक्यूलो वायरस को हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं इंसेक्ट में। और ये जो बैक्यूलो वायरस होता है, इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, रोड शेप्ड होता है। ये इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, रोड शेप्ड होगा। और क्या होगा, ये लार्ज होगा। और इसका जो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें भी क्या होता है, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसमें भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। हम क्लोनिंग वेक्टर फॉर एनिमल्स की बात कर रहे हैं। अब क्लोनिंग वेक्टर फॉर एनिमल्स में हम सेकंड एग्जांपल लेंगे, वेक्टर फॉर एनिमल्स। इसमें सबसे पहले हमने देखा इंसेक्ट के लिए, जिसको हमने क्या बोला था, वो कौन सा क्लोनिंग वेक्टर था, बैक्यूलो वायरस। अब सेकंड जो एग्जांपल ले रहा हूं मैं एनिमल्स के लिए, जो वेक्टर हम यूज करते हैं वो होता है पी एलिमेंट्स। क्या होता है, पी एलिमेंट्स। कौन सा होता है वो, पी एलिमेंट्स। और ये पी एलिमेंट्स है क्या, ये ट्रांसपोजोन्स है। ये ट्रांसपोजोन्स है, जो पी एलिमेंट्स है ये क्या है, ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, और ये जो पी एलिमेंट्स वेक्टर है, ये स्टूडेंट्स हम कहां यूज करते हैं, ड्रोसोफिला के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, ये जो पी एलिमेंट्स वेक्टर है ये यूज करते हैं फॉर ड्रोसोफिला के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, ड्रोसोफिला के लिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि ये किसके लिए यूज करते हैं, ड्रोसोफिला के लिए। ठीक है, एनर्जी ज्यादा रखो स्टूडेंट्स, ग्लूकोज की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए।
तो जो p एलिमेंट्स है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? ड्रोसोफिला के लिए। ठीक है, ये जो वेक्टर है ये यूज करते हैं हम किसके लिए? ड्रोसोफिला के लिए, क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं किसके लिए? एनिमल्स के लिए। तो हमने सबसे पहले इंसेक्ट का पढ़ा। अब ये जो p एलिमेंट्स हम यूज करते हैं ये भी क्या होता है? एज ए वेक्टर यूज हो रहा है। ये भी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये जो p एलिमेंट्स है वो भी क्या हो रहा है? एज ए वेक्टर यूज हो रहा है। और ये वेक्टर किसके लिए यूज हो रहा है? ड्रोसोफिला के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है? ड्रोसोफिला के लिए। और ये क्या है? इज ए ट्रांसपोजोन्स। ये क्या है? ट्रांसपोजोन्स है। ठीक है, आपने ट्रांसपोजिबल एलिमेंट्स तो पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, जो जिनको हम क्या बोलते हैं? जंपिंग जीन्स। क्या बोलते हैं हम? जंपिंग जीन्स। वो जीन एक जगह से दूसरी जगह क्या होते रहते हैं? वो शिफ्ट होते रहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? जंपिंग जीन्स। जिनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। तो ये जो p एलिमेंट्स है वो क्या करता है? ट्रांसपोजोन्स। क्या करता है ये? ट्रांसपोजोन्स। अब ये वेक्टर हम किसके लिए यूज करते हैं? p एलिमेंट्स को ड्रोसोफिला के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? ड्रोसोफिला के लिए। अब जो p एलिमेंट्स है इसका साइज क्या होता है? 2.9 किलो बेस पेयर के आसपास क्या होता है? इसका साइज होता है। तो p एलिमेंट्स का जो साइज होता है वो होता है 2.9 किलो बेस पेयर के आसपास क्या होता है? इसका साइज होता है। और ये जो p एलिमेंट्स है ये रखता है 3 जीन, कंटेन 3 जीन्स। और इन 3 जीन्स का भी क्या होता है? रिपीटेशन होता है। मीन्स ये हाईली रिपीटेड सीक्वेंस में क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं ये 3 जीन्स। तो p एलिमेंट्स जो वेक्टर है वो एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं। एनिमल्स के लिए भी हम किसके लिए यूज करते हैं? वो ड्रोसोफिला के लिए हम यूज करते हैं। और इसका जो साइज होता है वो क्या होता है? 2.9 किलो बेस पेयर के आसपास क्या होता है? इस p एलिमेंट का क्या होता है? साइज होता है। और ये क्या रखता है? 3 जीन्स रखता है, जो क्या होते हैं? हाईली रिपीटेड सीक्वेंस में क्या रहते हैं? ये प्रेजेंट रहते हैं। इसमें शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंस क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। ये बार बार क्या होते हैं? ये रिपीट होते हैं। अब ये जो जीन है, ये जो 3 जीन मैंने बताया कि इसमें जो जीन्स प्रेजेंट है 3 जीन्स, ये किसको कोड करते हैं? ये कोड करते हैं किसको? ट्रांसपोजेज एंजाइम होता है उसको कोड करता है। भाई ये क्या करता है? p एलिमेंट, मैं बोल रहा हूं कि ट्रांसपोजोन्स पे हेल्प करता है। तो ये जो जीन है, जो इसमें 3 जीन प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, ये कोड करता है कौन से एंजाइम को? ये जीन कोड फॉर ट्रांसपोजेज एंजाइम को। ट्रांसपोजेज एंजाइम को क्या करता है? ये कोड करता है। अब ये क्या है? ट्रांसपोजेज एंजाइम क्या करेगा? ट्रांसपोजोन्स क्या करेगा? उसमें क्या करेगा? हेल्प करेगा। भाई p एलिमेंट में बोल रहा हूं ट्रांसपोजिशन में क्या करता है? हेल्प करता है। तो अब जो ये जीन प्रेजेंट है p एलिमेंट्स में वो क्या कराएंगे? वो किसको कोड कर रहे हैं? ट्रांसपोजेज एक एंजाइम होता है उसको कोड करेगा। तो ये ट्रांसपोजेज एंजाइम क्या करेगा? ट्रांसपोजोन्स में क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये एंजाइम क्या कराएगा? जो ट्रांसपोजिशन प्रोसेस है उसमें क्या करेगा? ये हेल्प करेगा। तो ये ट्रांसपोजिशन एंजाइम ही ट्रांसपोजिशन प्रोसेस को क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। जो ट्रांसपोजिशन प्रोसेस है इसको क्या करेगा? ट्रांसपोजेज एंजाइम ट्रांसपोजिशन प्रोसेस को क्या करेगा? ये कंटिन्यू करेगा। ध्यान से देखो एक बार, आपको समझ, आप अंडरस्टैंड करोगे इसको कि जो वेक्टर फॉर एनिमल्स है हम यूज कर रहे हैं उसका एग्जांपल मैंने आप क्या लिया है? p एलिमेंट्स। इसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर हम यूज करते हैं किसके लिए? ड्रोसोफिला के लिए। किसके लिए यूज करते हैं हम इसको? ड्रोसोफिला के लिए। ये भी क्लोनिंग वेक्टर है कौन? p एलिमेंट्स। और ये क्या कराता है? किस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कराता है? ये ट्रांसपोजिशन प्रोसेस में। ट्रांसपोजेंस को ये क्या कराता है? इस ट्रांसपोजिशन प्रोसेस को क्या कराता है? ये इनिशिएटिव कराता है। तो जो p एलिमेंट्स इसका साइज क्या होता है? 2.9 किलो बेस पेयर के आसपास इसका साइज होता है। इसमें 3 कितने जीन्स रहते हैं? 3 जीन्स रहते हैं, जो हाईली रिपीटेड सीक्वेंस या शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंस में क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। और ये जीन कोड करते हैं किसको? ट्रांसपोजेज एंजाइम को। और ये ट्रांसपोजेज एंजाइम क्या कराएगा? ट्रांसपोजिशन प्रोसेस को क्या कराएगा? कंटिन्यू करेगा। किसमें? ड्रोसोफिला में। तो ये भी क्या है? p एलिमेंट्स। ये एज ए क्लोनिंग वेक्टर हम क्या कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं p एलिमेंट्स को। और वहां पे जो वेक्टर हम यूज करेंगे उसमें एक p एलिमेंट नहीं रहेगा, उसमें क्या रहेंगे? 2 p एलिमेंट क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। भाई p एलिमेंट्स को हम एज ए वेक्टर यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां पे एक p एलिमेंट्स नहीं रहेगा, वहां पे 2 p एलिमेंट्स क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। तो 2 p एलिमेंट्स में से एक p एलिमेंट्स क्या रखेगा? 1 p एलिमेंट्स क्या रखेगा? ये इंसर्ट्स डीएनए को क्या रखेगा?
भाई जो डीएनए में क्लोन कराना है, जो टारगेट डीएनए या टारगेट फॉरेन डीएनए में क्या कराना है, क्लोन कराना है, तो एक वो जो टारगेट डीएनए होगा वो क्या करेगा, एक पी एलिमेंट रखेगा और दूसरा पी एलिमेंट क्या करेगा, ट्रांसपोजोन्स जो रिएक्शन जो प्रोसेस है उस ट्रांसपोजिशन प्रोसेस को क्या करेगा, वो इनिशिएटिव करेगा। वो क्या कराएगा, ट्रांसपोजिशन जो रिएक्शन है उसको क्या कराएगा, कंटिन्यू कराएगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जो पी एलिमेंट्स है वो क्लोनिंग वेक्टर हम किसके लिए यूज करते हैं, ड्रोसोफिला के लिए यूज कर रहे हैं। अब मैं एग्जांपल जो ले रहा हूं वेक्टर फॉर एनिमल्स, तो इसमें मैं एग्जांपल लूंगा पी एलिमेंट्स का, और ये पी एलिमेंट्स किसके लिए यूज होता है, ड्रोसोफिला के लिए। और इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, 2.9 किलो बेस पेयर के आसपास साइज होता है। और ये मैंने आपको क्या बताया कि ट्रांसपोजिशन रिएक्शन को क्या करता है, ये कंटिन्यू रखता है। और इसके पास क्या होते हैं, 3 जीन्स क्या रहते हैं, इसके पास 3 जीन्स रहते हैं। तो वो जीन इनकोड करते हैं किसको, ट्रांसपोजेज एक एंजाइम होता है उसको, और वो ट्रांसपोजेज एंजाइम क्या करता है, ट्रांसपोजिशन रिएक्शन को क्या करता है, वो कंटिन्यू करता है। और इसको पी एलिमेंट्स को हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर क्या करते हैं, यूज करते हैं। और पी एलिमेंट्स में भी क्या होते हैं, 2 पी एलिमेंट्स होते हैं। एक पी एलिमेंट्स क्या करता है कि वो जो इंसर्ट साइज है, जो टारगेट जीन है उसको क्या करता है, ये क्लोन कराता है। जो एक P1 पी एलिमेंट होगा वो उस इंसर्ट साइज या टारगेट जो डीएनए होगा, जो फॉरेन डीएनए होगा उसको अपने अंदर क्या कराएगा, वो इंसर्ट कराएगा। और जो सेकंड पी एलिमेंट होगा, 2 पी एलिमेंट में से, भाई मैं इसको बोल रहा हूँ 2 पी एलिमेंट है, तो एक पी एलिमेंट है तो वो तो क्या करेगा, फॉरेन डीएनए को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। और जो सेकंड पी एलिमेंट है वो क्या करेगा, उस ट्रांसपोजिशन रिएक्शन को क्या करेगा, ये कंटिन्यू करेगा। तो स्टूडेंट्स मैंने सारे एग्जांपल बता दिए आपको क्लोनिंग वेक्टर के। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, और क्लोनिंग वेक्टर हमने पढ़ा था फॉर प्रोकैरियोट्स। इकोलाई के लिए हमने जो क्लोनिंग वेक्टर पढ़े थे वो कौन कौन से पढ़े थे, PBR322, PUC19, ठीक है। उसके बाद हमने वायरल बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर पढ़े थे, उसमें हमने लैम्डा फाज पढ़ा था। और क्या क्या पढ़े थे हमने, M13 फाज पढ़ा था जो फिलामेंटस फाज होता है, जो फेजमेंट होता है। इसके बाद हमने बात की थी वेक्टर्स फॉर यूकैरियोट्स के लिए। तो यूकैरियोट्स के लिए हमने जो वेक्टर पढ़े थे वो क्या पढ़ाया था, मैंने एग्जांपल आपको बताया था सैकरोमाइसिस सेरेउसी के लिए। तो उसमें हम क्या यूज कर रहे थे, 2 माइक्रोन सर्किल ऐसे क्लोनिंग वेक्टर हम यूज कर रहे थे। और एक हमने इंपॉर्टेंट वेक्टर पढ़ा था यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जो एक आइडियल प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर है, जिसमें हम बहुत सारे मैक्सिमम इंसर्ट साइज के डीएनए को हम क्या करा सकते हैं, उसमें क्लोन करा सकते हैं। उसके बाद मैंने वेक्टर फॉर प्लांट्स बताया आपको, टीआई प्लाज्मिड है, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसिएंस है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स है। उसके बाद हमने प्लांट वायरस पढ़े जो एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज होते हैं, उसमें भी मैंने आपको डीएनए वायरसेस बताए थे, कोवलेमो वायरस है, जेमिनी वायरस है। उसके बाद हमने बात की थी वेक्टर फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स में मैंने इंसेक्ट के लिए आपको सबसे पहले बताया था बैकुलो वायरस। और उसके बाद हमने बात की पी एलिमेंट्स की जो यूज होता है किसके लिए, ड्रोसोफिला के लिए, एज ए क्लोनिंग वेक्टर हम यूज करते हैं। तो ये सब क्लोनिंग वेक्टर है। आपको इनके सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान रखने कि कौन सा यूकैरियोट्स के लिए यूज करते हैं, कौन से प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, कौन सा क्लोनिंग वेक्टर हम इंसेक्ट के लिए यूज करते हैं। आपको सिर्फ डिटेल किसका लिखना है, ओनली जो प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर बताया था मैंने आपको प्रोकैरियोट्स के लिए, PBR322 और PUC19, इन 2 की ही आपको क्या लिखनी है स्टूडेंट, डिटेल लिखनी है। और मैंने आपको जो इंसर्ट साइज बताई थी कि M13 है, प्लाज्मिड है, ये 100 डीएनए फ्रेगमेंट को क्या कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। जैसे M13 1 से 4 किलो बेस पेयर के डीएनए को क्या कराता है, क्लोन कराता है। प्लाज्मिड 1 से 5 किलो बेस पेयर के डीएनए को क्या कराता है, क्लोन कराता है। उसके बाद लैम्डा फास्ट 5 to 25 किलो बेस पेयर के डीएनए को क्या कराता है, क्लोन कराता है। उसके बाद जो कोजमिड है वो क्या कराता है, 35 से 45 किलो बेस पेयर के डीएनए को क्या करा सकता है, क्लोन करा सकता है। और जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है वो 300 kb किलो बेस पेयर के डीएनए को क्या करा सकता है, वो क्लोन करा सकता है। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को हम एज ए आइडियल प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम जो इंसर्ट साइज है उसके डीएनए को क्या करा रहा है, वो क्लोन करा रहा है। लेकिन जो बेस्ट आइडियल प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर है वो कौन सा होता है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो आप क्या बोलोगे, आपको कोई पूछेगा कि जो आइडियल प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर है वो कौन सा होगा, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये क्या कराता है, ये जो 200 to 2000 किलो बेस पेयर तक के डीएनए को क्या करा सकता है, ये क्लोन करा सकता है। तो ये आइडियल प्लाज्मिड वेक्टर कौन है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो स्टूडेंट्स आप क्लोनिंग वेक्टर आज फिनिश, आप अच्छे से पढ़ना इसको क्लोनिंग वेक्टर को, ठीक है। थैंक यू।